ओके, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो किंगडम प्लांटाए हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्लांट्स की आपको पता है, किंगडम प्लांटाए में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनकी एक खसूसियात होती हैं। उन खसूसियात के बिना पे हम उन्हें किंगडम प्लांटाए में इंक्लूड करते हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं? बेसिकली हमारे पास 3 से 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली कि जितनी भी हमारे पास प्लांट बॉडी होगी वो सारे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक होंगे वो प्लांट्स के अंदर इंक्लूड होंगे। कौन से? मल्टी सेल्यूलर, यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेटिक। क्योंकि मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक तो एनिमल्स भी होते हैं, लेकिन मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक और फोटोसिंथेसिस जो करते हैं, जिनके जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, जिनके पास एबिलिटी होती है अपना फूड खुद प्रिपेयर करने की, वो इंक्लूड होते हैं किंगडम प्लांटाए के अंदर। तो जितनी भी डाइवर्सिटी है इस पूरे के पूरे बायोस्फीयर के अंदर, तो प्लांट चाहे वो आपको प्रॉपर रूट, स्टेम या लीफ नजर ना भी आ रहा हो, लेकिन आप फिर भी उसे प्लांट में इंक्लूड करेंगे। इस चैप्टर में आप ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखेंगे। हमारे दिमाग में प्लांट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है? वो प्लांट ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास प्रॉपर रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, सीड हो। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि बजाहिर प्लांट नहीं लग रहे होंगे, लेकिन इनका आप जब बेसिक डेफिनेशन पे ये पूरा उतरते हैं तो आप इसे किंगडम प्लांटाए के अंदर इंक्लूड करेंगे। बेसिक डेफिनेशन क्या है? मल्टी सेल्यूलर होने चाहिए, यूकैरियोटिक होने चाहिए, फोटोसिंथेसिस करने चाहिए, और दे हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये जो 2 लाइंस लिखी हुई है ना, ये जो भी ऑर्गेनिज्म इन 2 पॉइंट्स पे उतरता है आप उन्हें किंगडम प्लांटाए के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद किंगडम प्लांटाए के अंदर आपको रिप्रोडक्शन भी नजर आती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नजर आती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नजर आती है। कुछ प्लांट्स एक्वेटिक होते हैं, कुछ प्लांट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल के अंदर भी वो प्लांट्स होते हैं जो मॉडरेट एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो नॉर्मल जिस टेम्परेचर में हम रह रहे हैं। कुछ एनवायरनमेंट जो है वो जीरोफाइटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि डेजर्टेड प्लांट्स में रहते हैं। तो हमारे डेजर्टेड प्लांट्स होते हैं तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी भी मौजूद है, यानी कि प्लांट ने अपने आप को अपने इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग मॉडिफाइड भी कर दिया। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो वेल मॉडिफाइड प्लांट होते हैं उनके अंदर कुछ करैक्टर होते हैं। उनमें करैक्टर होते हैं हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी का मतलब होता है दे आर एबल टू प्रोड्यूस मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स। अब आपको पता है एक ही प्लांट मेल गैमीट भी प्रोड्यूस करता है जिसे आप एंथीरिडिया कहते हैं, एक प्लांट फीमेल भी प्रोड्यूस करता है जिसे आप आर्चिगोनिया कहते हैं। सम टाइम जिसमें आपको मोनोशियस और डायोशियस की कंडीशन नजर आती है कि जब कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्लांट के अंदर दोनों ऑर्गेन्स मौजूद है, एंथीरिडिया भी मौजूद है और आर्चिगोनिया भी मौजूद है। लेकिन सम टाइम एक प्लांट ऐसा होता है जो पूरा मेल प्लांट होता है, जिनमें हमारे पास मौजूद है एंथीरिडिया, और एक प्लांट ऐसा होता है जिनके पास आर्चिगोनिया मौजूद है। यानी कि प्लांट्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि गैमीट्स भी बनाते हैं, और गैमीट डिफरेंट टाइप के बनाते हैं। इन डिफरेंट टाइप के गैमीट्स होने की वजह से इन्हें आप हेट्रोगैमी भी कहते हैं। दे आर कीमोसिंथेटिक। केमिकली भी ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, केमिकली अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, और उसको अपने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और वही एनर्जी जो है आगे जाके कंज्यूमर्स भी इनटेक कर रहे होते हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो हमारी लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो बेसिकली प्लांट से ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि फूड की जो ट्रांसफॉर्मेशन है और एनर्जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो प्लांट के थ्रू पूरे के पूरे बायोस्फीयर में हुई है। ठीक है जी। तो ये बेसिक जनरल कैरेक्टर थे प्लांट्स के। अभी हमने जनरल से स्पेसिफाइड कैरेक्टर में जाना है, क्योंकि देखिए कभी भी किसी भी हमने अब प्लांट्स को कैटेगराइज करना है। जब हम प्लांट को कैटेगराइज करेंगे इसका मतलब हम पढ़ने में हमारे लिए उतनी आसानी हो जाएगी। तो आगे जाके हम क्या करेंगे, प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। अच्छा जी, ये आपने सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने कुछ चीजें डिस्कस करनी है, एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के लिहाज से और दूसरा मेन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसके लिहाज से। पहली चीज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो प्लांट्स पहले मौजूद नहीं होते थे, हमारे जो बायोस्फीयर है अर्थ में प्लांट्स मौजूद नहीं होते थे। पहले एक्वेटिक बॉडीज होती थी, तो वो कहा यह जाता है कि ये जो प्लांट्स हैं ये ओरिजिनेट हुए हैं एल्गी से। किससे ओरिजिनेट हुए हैं? एल्गी से ओरिजिनेट हुए हैं, क्योंकि एल्गी हमारे पास फोटोसिंथेटिक
एलजी होता है और एलजी के पास एबिलिटी होती है अपना फूड खुद प्रिपेयर करने की। तो कहा यह जाता है कि प्लांट जो ओरिजिनेट हुए हैं वो एलजी से ओरिजिनेट हुए, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये क्योंकि एलजी तो एक्वेटिक होते हैं, एलजी आपके पास खुश्की पे टेरेस्ट्रियल पे नहीं मौजूद होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी से निकल के ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की तरफ प्लांट ने अपने आप को लोकोमोट किया, ठीक है जी। तो ये जो आपके पास दो क्लासिफिकेशन यहाँ पे नजर आ रही है, क्रिप्टोगेम एंड फेनीरियोगैम, ये एलजी की टाइप्स हैं। किसकी टाइप्स हैं? एलजी की टाइप्स, ठीक है जी। अब इसी को मजीद आगे क्लासिफाई करते हैं कि क्रिप्टोग्रेम जो एक एलजी की टाइप थी, जो जिसने पहली बार हिम्मत की पानी से निकल के खुश्की पे जाने की, वो हमारे पास है ब्रायोफाइट्स। जबकि फेनीरियोग्राम में हमारे पास जो दूसरी मेन क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है ट्रैकियोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स और ट्रैकियोफाइट्स को सबसे पहले प्लांट को बड़े बड़े दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है। जितनी ज्यादा हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जितनी ज्यादा हम प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे, उतनी ज्यादा हमें पढ़ने में आसानी होगी। तो ब्रायोफाइट्स में हमने दो प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किस बेस के ऊपर? वेस्कुलर टिश्यूज की बेस के ऊपर। आपको पता है वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम, वेस्कुलर टिश्यूज कौन से टाइप के टिश्यूज होते हैं? जिनके पास एबिलिटी होती है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वेस्कुलर टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास जाइलम, एक होता है हमारे पास फ्लोएम। जाइलम का काम, ये दोनों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्लांट के स्टेम में मौजूद होते हैं, और जाइलम का काम ये है नीचे रूट से पानी ऊपर पहुंचाना। फ्लोएम का काम है प्लांट में जो फूड प्रिपेयर है उसको नीचे पहुंचाना। तो ऐसे प्लांट जिनमें ब्रायोफाइट्स मौजूद नहीं है, उन प्लांट्स को हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं है उन्हें हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स। और इस ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है सबसे पहला प्लांट, यानी कि प्लांट का एंसेस्टर, क्योंकि ये वो प्लांट है जो कि बिल्कुल आपको कह सकते हैं बेसिक प्लांट है, जिसके अंदर आज के जमाने में जो आपको प्लांट में खसूसियात नजर आती है, रूट का, स्टेम का, लीफ का होना, वो भी प्रॉपर मौजूद नहीं। ये ब्रायोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो कि ये शो कराते हैं कि यस दे कैन इवॉल्व फ्रॉम एलजी, और ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए जो कि एक्वेटिक था, ठीक। तो ब्रायोफाइट्स के पास वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होते हैं, ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर इसके पास वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं है तो ये वाटर और मिनरल्स की अपटेक कैसे करता है? तो इसका आंसर ये है, जो कि मैं आगे भी ब्रायोफाइट्स में आपको बताऊंगी। इसके पास जो है स्पेशल टाइप के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें आप राइजोइड्स कहते हैं, और उन राइजोइड्स का काम ये होता है कि वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी से आपका ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्योंकि ब्रायोफाइट्स इतने ज्यादा बड़े लेंथ के तो प्लांट्स होते नहीं है, मॉडिफाइड प्लांट्स होते नहीं है, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, तो डिफ्यूजन के थ्रू इजिली पानी और मिनरल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है। दूसरी जो मेजर हमारे पास ग्रुप है दैट इज कॉल्ड ट्रैकियोफाइट्स, और जो ट्रैकियोफाइट्स हमारे पास मौजूद हैं उनके पास स्पेशल वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद हैं। इसका मतलब ये वेल मॉडिफाइड प्लांट है। वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब दे हैव जाइलम, दे हैव फ्लोएम, और हम जब ये मौजूद होंगे तो दैट्स व्हाई आप ट्रैकियोफाइट्स को बोलेंगे दे आर वेस्कुलराइज्ड प्लांट, ठीक। तो प्लांट को वेस्कुलर टिश्यूज की बेस पे हमने दो मेजर क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया, ब्रायोफाइट्स में और ट्रैकियोफाइट्स के अंदर। अब मजीद ब्रायोफाइट्स की क्या क्वालिटीज हैं, ब्रायोफाइट्स कौन से प्लांट्स हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे उसकी डिस्कशन के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन पे फोकस करना है, आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब ब्रायोफाइट्स हमारे पास जो ग्रुप है वो अपने आप को मजीद 3 ग्रुप्स में डिवाइड करता है। ब्रायोफाइट जो ग्रुप है वो अपने आप को मजीद 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड करता है, और ये ग्रुप हमारे पास, या आप ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स अपने आप को 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है जी, 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास कहलाता है हेपाटिका, दूसरा हमारे पास कहलाता है मस्की, तीसरा हमारे पास कहलाता है एंथ्रोसिरोटाइप। अच्छा जी, हेपाटिका को हमारे पास, ये जो हेपाटिका है ये बेसिकली, इसको हेपाटिका क्यों कहते हैं? देखो, हेपाटिक का मतलब आपको पता होना चाहिए लिवर से मुराद है, ठीक है। इसे आप, इसका कॉमन जो नेम है वो आप इसे कहते हैं लिवर वॉट्स, LIVERWORTS।
लिवरवॉर्ट्स इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे इसका ब्रायो, ये जो ऐसा प्लांट है, इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो इसका लिवर की तरह का स्ट्रक्चर, राइट। दैट्स वाई आप इस प्लांट्स को कहते हैं हेपाटिका या लिवरवॉर्ट्स, ठीक। तो हेपाटिका हमारे पास वो ब्रायोफाइट्स हैं जिनकी शेप जो है वो लिवर लाइक शेप है। फिर आप हमारे पास दूसरी आ जाती है मस्की, और ये जो मॉसेस है ये बहुत ज्यादा अबंडेंट ग्रुप है ब्रायोफाइट्स का, और इसी को मजीद जो साइंटिस्ट मेन क्लासिफिकेशन करते हैं वो इसी मॉसेस पे करते हैं। यानी कि आपको आगे कोर्स के अंदर अगर किसी ब्रायोफाइट्स में से किसी की लाइफ साइकिल पढ़ने को मिलेगी तो वो मॉसेस की लाइफ साइकिल पढ़ने को मिलेगी, ना के हेपाटिकाई की और ना के एंथीरोसीरोटाई की। क्यों? क्योंकि ये वेल मॉडिफाइड ग्रुप है ब्रायोफाइट का, ठीक है। तो मस्की का जो कॉमन नेम है वो हमारे पास कहलाता है मॉसिस, और ये मोस्ट फेमिलियर ग्रुप है ब्रायोफाइट्स का। फेमिलियर का मतलब क्या है? हर एक को पता है इस ग्रुप के बारे में। मोस्ट फेमस ग्रुप जो कहलाता है ना, वो कहलाता है हमारे पास मोस्ट फेमिलियर ग्रुप, और उसमें हमारे पास ब्रायोफाइट्स में से मॉसिस आता है। तीसरा हमारे पास जो है वो कहलाता है एंथीसीरोटाई, जिसे आप हॉर्नवॉर्ट्स कहते हैं। इसे हॉर्नवॉर्ट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो हमारे पास स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो हॉर्नी शेप होते हैं। दैट्स व्हाई आप इसे हॉर्नवॉर्ट्स कहते हैं, ठीक। तो इनके जो हमारे पास स्ट्रक्चर शो होते हैं वो हॉर्न लाइक होते हैं। दैट्स व्हाई आप इसे एंथोसीरोटाई कहते हैं, और एंथोसीरोटाई को कॉमनली आप कहते हैं हॉर्नवॉर्ट्स। अब इनकी क्या क्वालिटीज हैं? ब्रायोफाइट्स की क्या ऐसी क्वालिटीज थी? इन्होंने अपने आप को क्लासिफाई किस, देखो क्लासिफाई तो आपको नजर आना चाहिए कि क्लासिफाई स्ट्रक्चर की बेस पे कर दिया है। क्लासिफाई स्ट्रक्चर की और मॉडिफिकेशन बेस पे तीन क्लासेस में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 हिपाटिका, नंबर 2 मॉसिस, एंड नंबर 3 हॉर्नवॉर्न और एंथोसीरोटाई, ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन थी ये थी ब्रायोफाइट्स की। तो आपको ये नाम पता होने चाहिए। पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि ये जो हमारे पास मस्की है वो किससे बिलोंग करता है? ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है कि ट्रैकोफाइट से बिलोंग करता है, ठीक है। हेपाटिका किससे बिलोंग करता है? ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है कि ट्रैकोफाइट से बिलोंग करता है? तो आपको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि ये जो क्लास है ये हमारे पास ब्रायोफाइट से बिलोंग करता है। अब आज जो दूसरा हमारे पास जो ट्रैक्योफाइट्स आते हैं, तो ट्रैक्योफाइट्स में बेसिकली सबसे पहले जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म से पहले, इससे पहले आपके पास ये जो ट्रैक्योफाइट्स है ये अपने आप को मजीद 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ये जो 2 मजीद हमारे पास ग्रुप है वो हमारे पास एक कहलाता है स्पर्मेटोफाइटा, एक हमारे पास कहलाता है नॉन स्पर्मेटोफाइटा। एक हमारे पास क्या है? स्पर्मेटोफाइटा, एक हमारे पास क्या है? नॉन स्पर्मेटोफाइटा। यानी कि ट्रैक्योफाइट्स एक तो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, या अब ट्रैक्योफाइट्स में मजीद 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है। वो प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें आप कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा, या आप कहेंगे ऐसे प्लांट्स जो सीडेड प्लांट्स हैं उन्हें आप कहते हैं स्पर्मेटोफाइटा, और ऐसे प्लांट जो कि सीडलेस प्लांट्स हैं उन्हें आप कहते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइटा। तो सीड की प्रेजेंस और सीड की एब्सेंस की बेस पे भी आपने ट्रैक्योफाइट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हमारे पास कहलाता है स्पर्मेटोफाइटा, एक हमारे पास कहलाता है नॉन स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है जी। ये हमारे पास कौन से हैं? सीडेड प्लांट्स हैं, और ये हमारे पास कौन से? सीडलेस प्लांट है। अब स्पर्मेटोफाइटा अपने आप को मजीद 2 में डिवाइड करते हैं, जो यहाँ पर बताया हुआ है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। किसमें डिवाइड करता है? एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में। देखिए जी, हमारे पास जब भी हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म जो है वो नेकेड सीड है, यानी कि ये फ्रूट के अंदर छुपा हुआ सीड नहीं होता। यानी कि हमने हमेशा सीड कैसे देखे हैं? फ्रूट की बॉडी में छुपे हुए। आम देखे हैं, फ्रूट आम के अंदर सीड है। आप कोई भी और आप जो है और डिफरेंट देखें, आप क्या कहते हैं, आप बैंगन देख लें, उसके अंदर सीड मौजूद हैं। आप उसके अलावा जो है वो नाशपाती देख लें, नाशपाती तो खैर सीडलेस फ्रूट है। उसके अलावा आप जितने भी ऐसे फ्रूट्स देते हैं जो आप और मैं डेली लाइफ में खाते हैं उसके अंदर सीड अंदर मौजूद होते हैं। तो ऐसे फ्रूट्स जिनके अंदर सीड मौजूद होते हैं वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, और ऐसे प्लांट्स जो के सीड जिनके एक्सपोज हुए हुए होते हैं, फ्रूट के अंदर मौजूद नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म, जिनमें हमारे पास फर्न्स आते हैं। और आपने फर्न्स
बॉटनी के अंदर लैब्स में भी देखे हैं, जो हॉर्नी लाइक स्ट्रक्चर होता है, बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, फीमेल का साइज बहुत बड़ा होता है, मेल का साइज बहुत होता है, तो उनके सीड का साइज होता है, यानी कि सीड दिख रहा होता है। तो ऐसे प्लांट जिनके फ्रूट के अंदर से सीड दिख रहा है, ठीक है, सीड एक्सपोज हुआ है, नेकेड नहीं है, उन्हें हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। और वो जिनके अंदर सीड मौजूद है उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। सीड छुपा हुआ है फ्रूट के अंदर, उन्हें हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है जी। अब एंजियोस्पर्म को भी मजीद दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड कर दिया, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। जिनमें एक कॉटिलेडन सीड मौजूद होता है उन्हें आप कहते हैं मोनोकॉट, जिनमें दो कॉटिलेडन सीड मौजूद होता है उन्हें आप कहते हैं डाइकॉट। ठीक है, यहां पर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए किंगडम प्लांटाई की क्लासिफिकेशन को लेकर। ये तो मैंने आपको किसकी बताई, स्पर्मेटोफाइटा की बताई। ये जो मैंने पूरी आपके सामने क्लासिफिकेशन डिस्कस की, ये मैंने स्पर्मेटोफाइटा की डिस्कस की। अब जरा बात कर लेते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइटा। जब हम नॉन स्पर्मेटोफाइटा की बात करते हैं तो नॉन स्पर्मेटोफाइटा मजीद अपने आप को 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करता है। ये अपने आप को मजीद 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करता है। नॉन स्पर्मेटोफाइटा वो प्लांट्स होते हैं जो सीडलेस प्लांट होते हैं, जिनकी जो जर्मिनेशन होती है वो सीड के बगैर होती है। ठीक है, इनमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं, इनमें हम ग्रुप की बात करते हैं। आपने ग्रुप्स के नाम याद रखने हैं ताकि ग्रुप के नाम की वजह से आपको इजीली समझ में आ जाए और आप उसको आइडेंटिफाई कर लें कि भाई ये वाली जो क्लास है ये इस ग्रुप से बिलोंग करती है, ये वाली क्लास इस ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो नॉन स्पर्मेटोफाइट हैं वो अपने आप को मजीद 4 ग्रुप के अंदर डिवाइड करता है। पहला हमारे पास कहलाता है साइलोप्सिडा, दूसरा हमारे पास कहलाता है लैकोप्सिडा, तीसरा हमारे पास कहलाता है स्पिनोप्सिडा, चौथा हमारे पास कहलाता है टीरोप्सिडा। ठीक है, तो PLSP, PLSP करके इसको याद करते हैं, इसकी शॉर्ट ट्रिक PLSP करके याद रखें। साइलोप्सिडा, लैकोप्सिडा, सिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब भी हम मोस्ट फेमिलियर ब्रायोफाइट में से कौन सा ग्रुप था, मोस्ट फेमिलियर ब्रायोफाइट में से मोसिस है, जबकि मोस्ट फेमिलियर ट्रैक्योफाइट्स में से टेरोप्सिडा है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास, जब भी हम आगे लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो सबसे ज्यादा फेमिलियर ग्रुप है उसी की लाइफ साइकिल भी डिस्कस होती है, क्योंकि वो मोस्ट प्रोमिनेंट भी होता है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स भी होता है, मोस्ट डोमिनेंट ग्रुप भी होता है। तो जब भी हम किंगडम प्लांटाई में ब्रायोफाइट्स में से एक की लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं तो ब्रायोफाइट्स में से मोसिस की करते हैं, जबकि ट्रैक्योफाइट्स में से ट्रायोप्सिडा की करते हैं। तो ये बेसिकली मेन क्लासिफिकेशन थी किंगडम प्लांटाई की। मैं दोबारा बता देती हूँ, किंगडम प्लांटाई अपने आप को 2 ग्रुप में डिवाइड करता है, ब्रायोफाइट्स, ट्रैक्योफाइट्स। ब्रायोफाइट्स हमारे पास जो है वो कहलाता है नॉन वेस्कुलर टिश्यूज, नॉन वेस्कुलर प्लांट, और जो ट्रैक्योफाइट्स है वो कहलाता है हमारे पास वेस्कुलर प्लांट। उसके बाद ब्रायोफाइट्स अपने आप को मजीद 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करता है, हेपाटिका, मस्की एंड एंथीरोसीरोटाई। जबकि जो हमारे पास ट्रैक्योफाइट्स है वो अपने आप को मजीद 2 में डिवाइड करता है, एक हमारे पास है स्पर्मेटोफाइटा, एक हमारे पास है नॉन स्पर्मेटोफाइटा। जब हम स्पर्मेटोफाइटा को आगे डिवाइड करते हैं तो स्पर्मेटोफाइटा हमारे पास आते हैं एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में, और जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड विदिन द फ्रूट, और एंजियोस्पर्म नेकेड सीड जो फ्रूट के अंदर, जो कि नेकेड नहीं है, बेसिकली छुपा हुआ है स्पेशली। और एंजियोस्पर्म मजीद अपने आप को 2 में डिवाइड करता है, मोनोकॉट के अंदर और डाइकॉट के अंदर, जबकि नॉन स्पर्मेटोफाइटा अपने आप को 4 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करता है, सेलोप्सिडा, लैकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ठीक, तो ये हमारे पास जो है वो प्लांट किंगडम की मेन क्लासिफिकेशन है जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम सबसे पहले ग्रुप पे आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स के ऊपर। देखिए जी, ब्रायोफाइट्स की मैंने आपको पहले बताया था कि ग्रुप में डिवाइड करने का मतलब ये है कि भाई ये मेन ग्रुप में इसको प्लांट को इसलिए डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू और नॉन वेस्कुलर टिश्यू। देखिए जी, ब्रायोफाइट्स हमारे पास 2 लफ्ज से मिलके बना है, एक हमारे पास कहलाता है ब्रायो, ठीक है जी, एक हमारे पास कहलाता है ब्रायो, एक का मतलब है फाइट। जहां भी फाइटा का बात है, फाइटा का मतलब है हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, फाइट जहां है इसका मतलब प्लांट का ग्रुप है। ब्रायो का मतलब होता है मॉस। क्या मतलब होता है मॉस? अब देखें, ये जो ब्रायोफाइट में ये इतना ज्यादा मॉसेस फेमिलियर है
कि इसका नाम जो बना है वो ब्रायोफाइट्स रखा गया है, और ब्रायो का मतलब होता है मॉस। ठीक है जी। तो ब्रायोफाइट्स में आपको पहले बता चुकी हूँ, ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, क्योंकि उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं होते। ये अपने आप को 3 ग्रुप में डिवाइड करता है, हॉर्नवॉन्स, लिवरबोक, हेपाटिका और मोसिस। ठीक, अच्छा अब आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ये हमारे पास पहले ग्रुप के प्लांट्स थे जो कहा यह जाता है जिन्होंने फर्स्ट टाइम लैंड पे ओरिजिनेट हुए थे, फर्स्ट टाइम लैंड पे आए थे। तो इसका मतलब ये इसके पास बहुत ज्यादा ब्रायोफाइट्स की एडेप्टेशन मौजूद है, क्योंकि अगर ये हम ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि लैंड के ऊपर फर्स्ट लैंड प्लांट है, अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि फर्स्ट लैंड प्लांट है, तो इसका मतलब ये है कि ये अपने पास कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस भी रखता होगा। दैट्स व्हाई मैंने इसे कहा है कि ब्रायोफाइट्स जो है वो फर्स्ट लैंड प्लांट है। ये पहला वो लैंड प्लांट है, क्योंकि उससे पहले कहा यह जाता था कि पहले प्लांट्स तो नहीं थे, और जो एल्गी थे वो एक्वेटिक थे। ठीक, तो एल्गी से क्योंकि ये अराइज हुए ग्रुप, तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट जो है वो उन ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है फर्स्ट लैंड प्लांट। तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट थे, लेकिन फिर भी इनको पानी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि ये पहले पहले ऐसे प्लांट थे जो कि अभी खुश्की के लिए रेडी नहीं हुए थे। तो इसका मतलब ये ऐसे प्लांट होते जो डैम और शेडी प्लेसेस में छांव की जगह पे मौजूद होंगे, और जहां पे नमी मौजूद होगी ये वहां मौजूद होंगे। ठीक, और ये लैंड पे तो आ गए, लेकिन जो अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर जो कि एक एनिमल का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की इनको बहुत जरूरत पड़ती थी। पानी के बगैर ये अपनी रिप्रोडक्शन ही नहीं करते थे, राइट। तो इसी वजह से इनको कहा गया है एम्फीबियस प्लांट। एम्फीबियस का वर्ड आप वहां से, एम्फीबियस का वर्ड अक्सर बच्चे वही कहते हैं कि जो डुअल लाइफ में रहते हैं, ये डुअल में नहीं रह रहे, ये रह तो लैंड पे रहे हैं, लेकिन इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वाटर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वाटर की रिक्वायरमेंट की वजह से इन्हें एम्फीबियस प्लांट्स कहा गया है। ठीक है जी। उसके बाद इनका एक और करेक्टर ये है कि इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज तो मौजूद नहीं है। जब इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं है, तो सवाल ये है कि ये अपनी जो मूवमेंट होती है, वाटर तो चाहिए, क्योंकि वाटर तो चाहिए। लेट सपोज ये सॉइल है, तो अगर यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये ब्रायोफाइट है, और आपको मैंने पहले बात बताई थी कि जो ब्रायोफाइट है वो कोई प्रॉपर शेप का नहीं होता, आपको नजर नहीं आता स्पेशल, आपको उसकी रूट स्टेम लीव नजर नहीं आएगी, क्योंकि ब्रायोफाइट्स एक मोस्ट आप बेसिक प्लांट कहेंगे, और अभी तक ये वेल मॉडिफाइड नहीं होता। ठीक है जी। तो मैं अगर बोल रही हूँ कि ये सॉइल है, दिस इज अ सॉइल, ये सॉइल है, और ये प्लांट ये ब्रायोफाइट है, तो इसके ऊपर इसकी बॉडी के सरफेस पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होगी, और इस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को आप कहेंगे राइजोइड्स। इस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को आप क्या कहेंगे? राइजोइड्स। तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, क्योंकि इनके पास वेस्कुलर टिश्यू मौजूद नहीं है, रूट्स मौजूद नहीं है, स्टेम मौजूद नहीं है, तो ये राइजोइड्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और डिफ्यूजन के थ्रू अपनी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी, एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा यहाँ पर मैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को बहुत ज्यादा इजीएस्ट वे में आपको बताने जा रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? देखिए जी, मैं अगर आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ कि लेट सपोज हमारे पास एक मौजूद है प्लांट जिसे आप कहते हैं स्पोरोफाइट, जिसे आप क्या कह रहे हैं? स्पोरोफाइट। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, जहां वर्ड फाइट आए इसका मतलब ये कि वो जो प्लांट है वो प्लांट हमारे पास स्पोर्स फॉर्मेशन करता है। ठीक है जी। अच्छा, मुझसे पूछा गया है कि एम्फीबियस, मैं दोबारा बता दूं, देखिए एम्फीबियस प्लांट, एम्फीबिया का वर्ड तो आपने किंगडम एनिमेलिया में पढ़ा है, लेकिन उसको इसकी डेफिनेशन से मिलाने की जरूरत नहीं है। एम्फीबियन वहां पर वो था कि जो डुअल लाइफ में रह रहा है, प्लांट में भी रह रहा है, एनिमल में भी रह रहा है। लेकिन यहाँ पर एम्फीबियस प्लांट का मतलब क्या है? यहाँ पर एम्फीबियन का मतलब ये है कि ये ऐसा प्लांट है जो कि रह तो लैंड पे रहा है, लेकिन इसको पानी की रिक्वायरमेंट है जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। पानी की रिक्वायरमेंट इसको है, पानी के बगैर ये अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर सकेगा।
पानी के बगैर ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा, और रिप्रोडक्शन ही एक सर्वाइवल, एक स्पीशीज के लिए सर्वाइवल का रेट होता है, ठीक है, सर्वाइवल रेट को बढ़ाता है। रिप्रोडक्शन के बगैर एक जो स्पीशीज है वो सर्वाइव भी नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो आपके सामने डिस्कस करी थी वो मैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस कर रही थी। तो प्लांट्स के ये जो ब्रायोफाइट्स हैं वो स्पोरोफाइट्स हैं। स्पोरोफाइट का मतलब ऐसे प्लांट जो स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे प्लांट जो कि स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं उनको आप कहते हैं ब्रायोफाइट्स। अब क्या होता है कि जब ये स्पोर्स की फॉर्मेशन करते हैं तो ये स्पोर्स से अब ये स्पोर्स से क्या होगा, ये स्पोर्स नीचे गिरेंगे। एक प्लांट है जिसने जो स्पोरोफाइट है जो स्पोर्स बनाएगा और वो स्पोर्स जमीन पे गिरेंगे और जमीन पे गिरेंगे तो वहां पर न्यू प्लांट बन जाएगा। लेकिन अब ये जो न्यू प्लांट बनेगा वो स्पोरोफाइट नहीं बनेगा बल्कि वो गैमीटोफाइट बनेगा। क्या? बल्कि वो गैमीटोफाइट बनेगा। गैमीटफाइट का मतलब वो प्लांट, गैमीट जो गैमीट्स बनाता है, ठीक। और आपको पता है गैमीट्स दो तरह के होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल होता है। और जब ये दोनों, ये मैंने पहले भी बताया था। अब एक गैमीटोफाइट एक प्लांट है, ऐसा भी हो सकता है उस प्लांट के अंदर ही मेल एंथीरिडिया भी हो और आर्चिगोनिया भी, और ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लांट मेल गैमीट बना रहा है और दूसरा प्लांट फीमेल गैमीट बना रहा है, ठीक। तो दोनों कंडीशन हो सकती है। तो जब मेल और फीमेल गैमीट्स एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया में बनेंगे और उनसे जो गैमीट्स बनेंगे जब वो फर्टिलाइज होंगे तो वो हमारे पास ज़ाइगोट बन के दोबारा से न्यू प्लांट में कन्वर्ट कर देगा। अब वो जो न्यू प्लांट होगा वो स्पोरोफाइट होगा, ठीक है। यानी कि एक स्पोरोफाइट एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट एक गैमेटोफाइट, एक स्पोरोफाइट एक गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा, फिर स्पोरोफाइट, एक स्पोरोफाइट प्लांट है वो गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट वाला स्पोरोफाइट बनाएगा। तो देखो ये जो टाइप की जनरेशन होती है ना, इसे आप कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो है, स्पोरोफाइट भी एक स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बना रहे, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बना रहे, लेकिन इसमें गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। गैमेटोफाइट डोमिनेंट का मतलब ये है कि आपको जो मैक्सिमम अबंडेंट स्पीशीज नजर आएंगी ना ब्रायोफाइट्स में से, वो सारी की सारी मैक्सिमम गैमेटोफाइट होंगी, स्पोरोफाइट थोड़ी कम नजर आएंगी। ये लेस अबंडेंट है, ये मोर अबंडेंट, ठीक। तो ये हमारे पास जो है वो ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टर था। मैं ऑल्टरनेट जनरेशन को दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया हो। वैसे तो मैंने बहुत इजीएस्ट वे में इसको समझा दिया। देखिए भाई, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का क्या मतलब है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि एक प्लांट पहले वो स्पोरोफाइट के थ्रू स्पोर्स बनाएगा और स्पोरोफाइट के थ्रू उसने स्पोर्स बनाए और उन स्पोर्स से एक नया प्लांट बना जो कि स्पोरोफाइट नहीं था, जो कि गैमीटोफाइट था, यानी कि वो गैमीट्स बना रहा, ठीक। फिर वो ज़ाइगोट से फिर एक न्यू प्लांट बनाएगा, फिर वो यानी कि एक स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाएगा, फिर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाएगा, फिर स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाएगा। तो इस ऑल्टरनेशन के प्रोसेस को कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो कुछ चीजें जो एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखनी है, स्पोरोफाइटा के थ्रू जो ये स्पोर्स बनाएगा वो हैप्लॉइड इन नेचर होंगे और वो मियोसिस के थ्रू ही बनेंगे, ठीक। क्योंकि अगर एक स्पोरोफाइट प्लांट है जो कि मल्टी सेल्यूलर है ना भाई, ब्रायोफाइट्स मल्टी सेल्यूलर एक प्लांट है। अगर मल्टी सेल्यूलर प्लांट है तो वो डिप्लॉयड इन नेचर है, प्लांट की बॉडी डिप्लॉयड है, लेकिन वो जो अपने पास से स्पोर्स बना रहा है वो हैप्लॉइड है, तो वो म्योटिकली हैप्लॉइड स्पोर्स बनाए। जबकि गैमेटोफाइट हमारे पास अब हैप्लॉइड है, ठीक है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड क्यों है? क्योंकि स्पोरोफाइट के जो स्पोर थे वो हैप्लॉइड थे। तो स्पोरोफाइट से एक प्लांट बनेगा तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड प्लांट ही बनेगा ना, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड तो बनता नहीं है जब तक के दो हैप्लॉइड नहीं फ्यूज हो। समझ आ रही है बात? तो ये हैप्लॉइड से जो गैमेटोफाइट बनेगा वो हैप्लॉइड इन नेचर का होगा। तो आपने ये बात याद रखना है एमसीक्यूज के लिए कि जो स्पोरोफाइट है वो हमारे पास मल्टी सेल्यूलर डिप्लॉयड इन नेचर है, जबकि जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड इन नेचर है। क्यों? क्योंकि स्पोरोफाइट हैप्लॉइड थे। अब गैमेटोफाइट एन है तो ये अगेन मियोसिस तो करेगा नहीं, क्योंकि अब ऐसी पहली हाफ है तो हाफ के हाफ तो और होंगे नहीं ना। तो अब क्या होगा कि हाफ के हाफ और तो होंगे नहीं, तो अब ये यहाँ पे क्या करेगा, माइटोटिकली अपने पास
अपने गैमीट्स बनाएगा, तो मेटोटिकली गैमीट्स बनाएगा, तो वो भी हैप्लॉइड ही होंगे। तो जब दो गैमीट्स आपस में मिलेंगे, लेट्स सपोज ये मेल है, ये हमारे पास मेल है गैमीट, और ये हमारे पास फीमेल गैमीट है, तो जब ये मेल फीमेल गैमीट फर्टिलाइज होंगे तो ज़ायगोट मिलाएंगे। तो ये जब डिप्लॉयड है तो प्लांट भी आगे का डिप्लॉयड ही बनेगा। तो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड इन नेचर होता है, व्हाइल गैमेटोफाइट हैप्लॉयड इन नेचर, राइट। तो ये चीजें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। अच्छा जी, अब आ जाए मजीद क्लासिफिकेशन पे कि लैंड एडेप्टेशन के लिए इसने अपने आप को और किस तरीके से मॉडिफाइड किया। ठीक है जी। अच्छा देखिए जी, ये जो ब्रायोफाइट की बॉडी है ना, वो हमारे पास मल्टी सेल्यूलर। देखिए अगर एक यूनिसेल्यूलर एनिमल होता है ना, ये यूनिसेल्यूलर सॉरी ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसके अंदर से वाटर इजीली एवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि यूनिसेल्यूलर एक ही, उसके ऊपर कोई कवरिंग ववरिंग तो है नहीं। तो उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, प्लांट सनलाइट से एक्सपोज होगा, एटमोस्फेयर से एक्सपोज होगा, फौरन से एवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं कि एक ऐसा प्लांट ब्रायोफाइट्स का जो कि हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक है, तो इस तरीके से हम लेट सपोज एक ऐसे प्लांट की मैं सरफेस बना रही हूँ जो कि इसके हमारे पास एप्लॉइड, ये हमारे पास जो है मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी है, तो बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं। तो अगर लिक्विड यहाँ मौजूद है तो उसको एवेपोरेशन होने में प्रॉब्लम होगी, तो इससे क्या होगा, ये अपना ज्यादा से ज्यादा वाटर कंजर्व कर सकेगा, क्योंकि ब्रायोफाइट है, पहली बार लैंड पे आया पानी, लेकिन इसको चाहिए पानी के बगैर ये अपनी रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं। ठीक, तो जब पानी के बगैर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो मल्टी सेल्यूलर बॉडी इसको जो है वो सपोर्ट देगी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ। तो यहाँ पर जो वाटर की कंजर्वेशन है, वो मैक्सिमम वाटर की कंजर्वेशन जो है वो रुकती है बिकॉज ऑफ मल्टी सेल्यूलर बॉडी। और उसके अलावा आपको पता है इनके ऊपर एक थिक लेयर मौजूद होती है जिसे आप कहते हैं क्यूटिकल। एक थिक वैक्सी कवरिंग मौजूद है इनकी बॉडी के ऊपर, जिसको कहते हैं क्यूटिकल, जो कि पानी को इवेपोरेट होने से बचाएगा। ठीक है जी, तो ये इनका जो है वो एक एडेप्टेशन है फॉर सर्वाइवल ऑन लैंड। दूसरा ये कि इनको इसके अलावा, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, क्लोरोफिल तो मौजूद है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू कर रही है, एब्जॉर्प्शन हेयर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू कर रही है, जिसे आप कहते हैं राइजोम्स, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। इनके पास हेयर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होते हैं जिनके थ्रू ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके अलावा इनके पास स्टोमेटा भी मौजूद है, जिनसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन बाहर जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, तो एब्जॉर्प्शन भी करते हैं, ये भी इनकी वेल एडेप्टेशन है प्रेजेंस ऑन लैंड। तीसरी चीज ये कि ये हेट्रोगैमी है। हेट्रो का मतलब मैं पहले बता चुकी हूँ। हेट्रो का मतलब ये कि भाई ये डिफरेंट टाइप के गैमीट्स बना सकते हैं। ये दो टाइप के गैमीट्स बना सकते हैं, आप पहले भी देख के आ चुके हैं। स्पर्म बनाते हैं और एग बनाते हैं। एक बॉडी में ये दोनों भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। स्पर्म जो है वो एक स्पेशल ऑर्गन में बनता है, उस ऑर्गन को आप कहते हैं एंथीरिडिया या एंथीरिडियम। जैसे हम ह्यूमन की जब बात करते हैं तो स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं और एग्स ओवरीज में बनती हैं। तो यहाँ पर भी स्पर्म का जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है उन्हें हम कहते हैं एंथीरिडिया, जो कि हमारे पास मेल ऑर्गन है। जबकि एग्स जो हैं वो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनते हैं, जिसे आप कहते हैं आर्चीगोनियम। ठीक है, तो ये डिफरेंट गैमीट्स बनाते हैं, दैट्स व्हाई इसे आप कहते हैं हेट्रोगैमी। उसके अलावा चूंकि मेल और स्पर्म और एग अपने आप को फर्टिलाइज करके ज़ायगोट में भी चेंज करते हैं, तो जब वो अपने आप को फर्टिलाइज करेंगे तो वो बनाएंगे एम्ब्रियो। ठीक है जी, तो वो क्या बनाएंगे, अपने आप को एम्ब्रियो। तो सबसे पहले होता ये है कि आपको पता है ये इस तरीके से स्टेज चलता है, आपने इस तरीके से याद रखें कि जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज होते हैं तो वो बनाते हैं ज़ायगोट, और ज़ायगोट के बाद वो अपने आप को कन्वर्ट करते हैं एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो फॉर्मेशन करते हैं। एम्ब्रियो वो होता है जिसके अंदर सीड मौजूद है। अब वो एम्ब्रियो से एक न्यू प्लांट की ओरिजिनेशन होती है। तो यहाँ पर प्लांट्स के अंदर आपने याद रखना है कि ज़ायगोट अपने आप को एम्ब्रियो में चेंज करता है, यानी कि ज़ायगोट अपने ऊपर एक कवरिंग कर देगा, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियो। देन एम्ब्रियो से एक न्यू प्लांट जो है, एक डॉटर ऑफस्प्रिंग, ये प्लांट प्रोड्यूस कर देगा।
अच्छा, इसकी ये क्वालिटीज है ना, ये सब क्वालिटीज इसका सर्वाइवल रेट बढ़ाती हैं। तभी ब्रायोफाइट, क्योंकि पहला लैंड वर्टिब्रेट था तो होना ये चाहिए था कि पहली बार लैंड पे आया तो उसके बाद एडेप्टेशन अगर नहीं होती तो ये स्पीशीज इसकी खत्म हो जाती। लेकिन क्योंकि ये मौजूद है तो सर्वाइवल के लिए इसके ये जो हमारे पास करेक्टर है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनकी स्पीशीज को आगे बढ़ाने के लिए, स्पेशली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के थ्रू ये अपना सर्वाइवल रेट को मजीद बढ़ाते हैं। यानी कि ये स्पर्मेटोफाइट भी बना रहे हैं, स्पर्मेटोफाइट से गेमेटोफाइट बना रहे, गेमेटोफाइट से स्पर्मेटोफाइट बना रहे। इस तरीके से ये नॉन स्टॉप अपनी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ाते चलेगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास था ब्रायोफाइट्स की कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर। अच्छा, अब आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मोस्ट फेमिलियर ग्रुप है आउट ऑफ 3, उनमें सबसे जो फेमिलियर ग्रुप है वो हमारे पास कहलाता है मॉस। ठीक है, मॉस सबसे ज्यादा फेमिलियर, सबसे ज्यादा फेमस ग्रुप है। और क्योंकि ये ब्रायोफाइट्स है तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो दिखाएगा ही। ठीक है, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें ये जो इसकी पूरी की पूरी साइकिल है ना, ये इटसेल्फ आपको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही शो करवा रहा है। ठीक है जी, ओके जी। सो हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट, जिसमें हमारे पास एक ग्रुप है दैट इज अ मॉस। अब आप देखें भाई, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मॉस इज अ टिपिकल ब्रायोफाइट्स, तो ब्रायोफाइट्स है तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो हो ही की। अब देख लें आप कि स्टार्ट अगर हम यहाँ से करें कि जैसे एक ये हमारे पास है स्पोरोफाइटा, ये जो स्पोरोफाइटा है वो स्पोर्स बना रहा है, और ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोर्स जब ये अपने आप को, ये लाइफ साइकिल इस तरीके से चल रही है, ये स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स अपने आप को न्यू प्लांट में कन्वर्ट करेगा। ये स्पोर्स क्या करेगा, अपने आप को न्यू प्लांट में कन्वर्ट करेगा। तो स्पोरोफाइटा जब अपने आप को ब्रायोफाइटा में कन्वर्ट करता है तो उसकी जो न्यू प्लांट है जिसके अंदर स्पेशली अब वो अडेप्टेशन आएंगी कि वो उसके अंदर अपने पास एंथ्रीडिया भी बनाएगा, आर्चिगोनिया भी बनाएगा, यानी कि बर्ड लाइक अपीयरेंस शो करेगा, जो कि इसमें मौजूद नहीं थी। क्योंकि क्यों मौजूद करेगा, क्योंकि इसने आगे जाके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन बनाने, जो कि आगे से जाके गैमीट्स बनाएगा। यस, तो व्हेन स्पोरोफाइट प्रोड्यूस एन अदर न्यू प्लांट बॉडी, तो उस प्लांट बॉडी को आप कहेंगे प्रोटोनीमा। इसको प्रोटोनीमा क्यों कहेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये थी, लेकिन इसके अंदर कुछ अब चेंजेस आ रही हैं क्योंकि इसने गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होना है। और गैमेटोफाइट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ वो प्लांट है जो आगे जाके गैमीट्स बनाएंगे, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। तो इसके अंदर तो चेंजेस होंगी, इस चेंज की वजह से इसके अंदर बर्ड्स लाइक अपीयरेंस होगी, क्योंकि आगे जाके ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जाके उन्होंने बनाना है। इस बॉडी को आप कहेंगे प्रोटोनीमा। अब जो ये प्रोटोनीमा है ये अब अपने आप को गैमेटोफाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, और गैमेटोफाइट एक ऐसा प्लांट है जो कि अपनी एक बॉडी के अंदर ही भी बना सकता है एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया, और अलग अलग बॉडी के अंदर भी बना सकता है। लेट सपोज ये अलग अलग बॉडी के अंदर बता रहे हैं कि एक बिल्कुल अलग बॉडी गैमेटोफाइट से बनी है जिसे आप कह रहे हैं आर्चिगोनिया, जो कि आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। एक बिल्कुल अलग ऑर्गेन बनाया जिसे आप कह रहे हैं एंथीरिडिया, जो कि बिल्कुल अलग हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। और समटाइम ऐसे भी होता है कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों मौजूद हो, यानी कि एंथीरिडिया भी मौजूद हो और आर्चिगोनिया भी मौजूद हो। अच्छा, अब अगर मैं ये बोल रही हूँ कि ये अलग अलग मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हम मोनोशियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, मोनोशियस कहलाएंगे। मोनोशियस का मतलब सिंगल बॉडी में एक गैमेट मौजूद है, जबकि ये कंडीशन क्या कहला रही है, मोनोशियस। जबकि इसकी ऑल्टरनेट कंडीशन हमारे पास कहलाती है डायोशियस। डायोशियस में क्या होता है कि एक ही बॉडी में दोनों गैमीट्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो अगर हमारे पास एक ही में दोनों मौजूद होंगे तो उस कंडीशन को आप कहेंगे प्रोटेंड्री कंडीशन। उस कंडीशन को आप प्रोटेंड्री कंडीशन क्यों कहेंगे, उस कंडीशन को आप प्रोटेंड्री इसलिए कहेंगे
क्योंकि अब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल मौजूद है, तो अब क्या होगा कि अब उस स्पर्म ने एग के अंदर इंटर होना है। तो जब वो स्पर्म एग के अंदर इंटर होगा तो बेसिकली जो स्पर्म का जो एंथीरिडिया है ना, वो अपनी एक नेक को उस आर्चिगोनियम की तरफ मूव करवाएगा और उस नेक को आप कहते हैं वेंटर, VENTER। एक ही बॉडी में दोनों मौजूद है तो वेंटर यानी कि जैसे देखिए जब हम एनिमल की बात करते हैं तो आपको पता है कि जो हमेशा अब अगर अलग अलग ऑर्गेन्स में मौजूद है, स्पर्म अलग में मौजूद है, ओवरी में अलग मौजूद है, बट द वे ऑफ ट्रांसमिशन इज वेरी डिफरेंट एंड इट्स वेरी फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। तो यहाँ पर जब हम प्लांट्स की बात करेंगे, अगर सिंगल देखिए अगर अलग अलग मौजूद है ना, तो यहाँ से यहाँ कनेक्शन तो ये नहीं बना सकता, तो वो अलग बात है कि जब ये, तो इससे क्या होता है कि कोई एनिमल अगर किसी की बॉडी पे बैठता है तो वो उसके थ्रू कभी ट्रांसफर कर, यानी कि पॉलिनेशन का वे जब मोनोशियस कंडीशन होती है ना तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट होती है। लेकिन जब डायोशियस होगा तो उसके अंदर क्या होगा, एक ही बॉडी में जो एंथीरिडिया है वो आर्चिगोनियम की तरफ एक नेक लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा, एक ट्यूब लाइक बनाएगा जिसे आप वेंटर कहेंगे, जिससे स्पर्म एग यानी कि मूव स्पर्म करेगा, तो स्पर्म फ्लैजिलेटेड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ रही है जिस तरीके से मैं बताती जा रही हूँ। मूव स्पर्म करेगा तभी स्पर्म फ्लैजिलेटेड है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद है, स्विम करके वाटर की रिक्वायरमेंट है, वाटर के थ्रू मूव करता हुआ आएगा और एग के साथ आके फर्टिलाइज हो जाएगा आर्चिगोनियम के अंदर। ठीक, और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे मौजूद है तो यहाँ पर स्पर्म की लेट सपोज सिक्रीशन हुई, यहाँ पर एग की सिक्रीशन है और सिक्रीट के नीचे सॉइल पे मिक्स हुए, सॉइल पे मिक्स होकर इसने जायगोट बनाया, एंड देन हमारे पास जब ये अपने आप को जायगोट में कन्वर्ट करेगा तो इसका डिप्लॉइड जायगोट होगा और ये डिप्लॉइड जायगोट अपने आप को स्पोरोफाइट में कन्वर्ट कर देगा। डिप्लॉइड जायगोट बनाएगा तो स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड ही होगा। ठीक है, जबकि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था। ये तो था एक फ्लो चार्ट के थ्रू मॉस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि हम एक यहाँ पे बात कर लेते हैं मॉसिस की, जो कि इतनी देखो, आपको फ्लो चार्ट सही समझ में आना चाहिए, ये वही चीज है, इसमें और कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। मैं पीछे भी आपको बता चुकी हूँ, मैं यहाँ पे अगेन बता दी। देखिए ये मैंने सेपरेट कर दिया है, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट। इससे पहले आपको नहीं पता था कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन 2 कहते हैं, क्योंकि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाता है, फिर गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट बनाता है। इस प्रोसेस को आप कहते हैं स्पोरोफाइट। तो ये देख लें, स्पोरोफाइट ये रहा। ठीक है, कैसे, एक ये तो डिप्लॉइड था ना, आपको पता है, क्योंकि गैमेटोफाइट से बन रहा है। ये स्पोरोफाइट है, यंग स्पोरोफाइट है, इसके अंदर स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बने। मैंने आपको स्पोरेंजियम भी फंजाई में बताया था, तो स्पोरेंजियम के अंदर से स्पोर्स बने और स्पोर्स फटे, और जब वो फट के गए तो क्योंकि इसने गैमेटोफाइट बनाना है तो ये बर्ड लाइक अपीयरेंस करेगा, जिसे प्रोटोनिमेटा कहते हैं। अब लेट सपोज प्रोटोनिमेटा हमारे पास जो है ये स्पोर्स फर्टिलाइज हुआ और इसने जो बनाया वो हमारे पास एक जो है वो गैमेटोफाइट बना दिया। अब लेट सपोज यहाँ जो कंडीशन दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये कंडीशन दिखा रहे हैं, मोनोशियस कंडीशन दिखा रहे हैं, यानी कि मेल अलग फीमेल अलग। तो यहाँ पे आप देख लें कुछ वेरिएशन है। अब यहाँ पे वेरिएशन किस तरीके की कि अगर ये बर्ड, एक बर्ड यानी कि मौजूद है और ये जो बर्ड है वो आगे जाके हमारे पास एंथीरिडिया मौजूद है, मेल बर्ड मौजूद है, तो वो आगे जाके एक मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, जबकि यहाँ पर जो बर्ड है वो आगे अपने आप को फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट करेगा। तो अगर ये कंडीशन है प्रोटोनिमेटा, अगर इसके अंदर आर्चिगोनिया की अपीयरेंस होती है तो इसका मतलब ये फीमेल गैमेटोफाइट है, अगर एंथीरिडिया की होती है तो ये मेल गैमेटोफाइट। और ऐसा भी होता है कि एक गैमेटोफाइट बना रहे जिसमें दोनों भी मौजूद हो, जैसा मैंने आपको डायोसिस की कंडीशन बताई थी। तो ये एंथीरिडिया, ये देख लें एंथीरिडिया, ठीक है, एंथर के अंदर एंथीरिडिया बनते हैं और एंथीरिडिया जब ये स्पर्म लाइक है, और ये देखिए किस तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि ये अलग अलग है। तो ये लेट सपोज पॉलिनेशन इस तरह से हुई है कि आपको पता है ये थैली जो है एकदम से फट जाती है। यस, मोनोशियस का मतलब है नो, मोनो का मतलब होता है सिंगल बॉडी, मोनो का मतलब है सिंगल बॉडी, एक एनिमल सिंगल बॉडी सिंगल गैमेट, जैसे ह्यूमन, फीमेल अलग मेल अलग, उसे कहते हैं मोनोशियस। डायोशियस डुअल इन द सिंगल वन, डायोशियस का मतलब एक ही बॉडी में दो गैमेट्स मौजूद है। ठीक, तो ये जो कंडीशन है, तो इसके अंदर जो प्लांट्स है वो मोनोशियस भी होते हैं, डायोशियस। ये कौन सी कंडीशन दिखा रही है, ये मोनोशियस की कंडीशन दिखा रही है।
ठीक है, ये कंडीशन किसकी दिखा रही है? मोनोशियस की कंडीशन दिखा रहे हैं। देखो प्रोटेंडरी का मतलब मैंने ये बताया था, प्रोटेंडरी का मतलब ये है क्योंकि एक अगर लेट सपोज ये देखो यहाँ तो बिल्कुल अलग कंडीशन है ना कि ये जो है हमारे पास मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट, अलग अलग बॉडी है। तो अब लेट सपोज ये फटा, जब क्योंकि ये भर जाता है ना तो ये फटता है, तो फटा तो स्पर्म दूसरे वाले प्लांट के एग ओवरी के अंदर आके आप फर्टिलाइज हो गए। एक तो ये कंडीशन। एक ये होता है कि एक ही बॉडी है उसके अंदर, यहां पर आर्चिगोनिया, यहाँ पे एंथेरिडिया। इस कंडीशन को डायोसिस कहेंगे। और प्रोट्रेंडरी का मतलब ये है कि खुद एंथेरिडिया अपनी ही बॉडी के स्पर्म को अपनी ही बॉडी के एग के अंदर फर्टिलाइज कर देंगे। अगर एक ही बॉडी में एग और स्पर्म बन रहे हैं और वो दोनों आपस में ही फर्टिलाइज हो रहे हैं तो उसे आप कहते हैं प्रोटेंडरी। ठीक है, खुद ब खुद मैच्योर होके गए और एग के अंदर फर्टिलाइज हो गए, देन हमारे पास ये कंडीशन कहलाती है प्रोट्रेंडरी। और उसके लिए प्रोट्रेंडरी के लिए वेक्टर का बनना बड़ा जरूरी है, नेक अपीयरेंस होना जरूरी। अब ये दूर दूर है, ये इतनी बड़ी नेक तो इस तरफ नहीं पहुंचाएगा ना, तो ये तो इसकी पॉलिनेशन तो अलग होता है। ये फटता है, इसका स्पोरेंजियम फटता है और उसके अंदर से एंथेरिडियम फटता है और एंथर जो स्पर्म है वो, क्योंकि देख लें आप फ्लैजिलेटेड हैं, वो एग के साथ फर्टिलाइज होते हैं और एग के साथ फर्टिलाइज होने के बाद ज़ायगोट बनाएगा जो कि हैप्लॉइड इन नेचर होगा। और ज़ायगोट के बाद इसी के अंदर से, ये ज़ायगोट है ना, ज़ायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और एम्ब्रियो से इसी के अंदर से एक, यानी कहने का मतलब ये है कि जिस प्लांट की बॉडी में फर्टिलाइजेशन होती है उसी प्लांट के अंदर से न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो न्यू प्लांट बनाएगा वो स्पोरोफाइटिक होगा। तो ये प्रोसेस आपने याद रखना है। स्पोरोफाइट म्योटिकली स्पोर्स बनाएगा जबकि गैमेटोफाइट माइटोटिकली गैमीट्स बनाएगा। और जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉइड इन नेचर है, 2n है, जबकि गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड इन नेचर है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है वो बेसिकली, और आपने एक और टर्मिनोलॉजी याद कर रखनी है, ज़ायगोट को ओपोर्स भी कहते हैं, OOCPORE, जिसके अंदर C जो है वो साइलेंट होता है, ओपोर्स। ठीक है।